स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक सारे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 6.5 एक्सक्रीशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ अ गैसियस एक्सचेंज जनरेटेड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कह रहा है कि हमने पहले डिस्कस कर लिया दैट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इट मीन्स जो भी गैसियस वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे रिमूव कर रहे हैं। Other metabolic activities generated a nitrogenous material which needs to be removed। कह रहा है उसके अलावा और भी क्या हो गया, बाकी अदर नाइट्रोजनस मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए, जिसे हमें रिमूव करना है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है दैट डिफाइन एक्सक्रीशन, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। किसको रिमूव कर रहे हैं? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं। कहाँ से? बॉडी से। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज अ वेरियस स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑकर हो रहा है। कह रहा है मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय अ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस इनटू द सराउंडिंग। क्या कह रहा है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है बच्चों? वेस्ट कैसे रिमूव हो रहा है? बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। कैसे सिंपल डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? उनके बॉडी सर्फेस से इनटू द सराउंडिंग वाटर। सो अगर आपसे पूछेगा यूनिसेलुलर में कैसे हो रहा है वेस्ट रिमूव, सो व्हाट यू विल से? बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस, और कहाँ पे? इनटू द सराउंडिंग वाटर। एज वी हैव सीन द अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। और हमें ये भी पता है दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट है। तो वैसे ही क्या हो गया, एक यहाँ पे दे रखा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन हमें पढ़ना है। क्या कह रहा है इसमें? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग, फिगर कहाँ दिखा रखा है? 6.13 इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। आप फिगर देखिए, यहाँ देखिए, अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यहाँ पे पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है, अ यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज अ यूरिनरी ब्लैडर, और क्या हो गया? अ यूरेथ्रा, दिस वन इज यूरेथ्रा। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन में लोकेटेड है। वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। इट मीन्स क्या हो गया? दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू अ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है किडनी से, ये पास कहाँ हो रहा है? यूरेटर से। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर पे, जहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। कब तक स्टोर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में? जब तक आप यूरेथ्रा से यूरिन को रिलीज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। ये तो प्रोसेस तो हमें पता लग गया। अब हमें देखना है यूरिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। द पर्पस ऑफ मेकिंग द यूरिन इज टू फिल्टर आउट अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। पर्पस क्या है यूरिन का फॉर्मेशन के लिए? इट मीन्स फिल्टर आउट क्या करना है? वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में प्रेजेंट है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जैसे क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, वो कैसे रिमूव हो रहा है? फ्रॉम द लंग्स रिमूव हो रहा है ये। अब कह रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। अब क्या हो गया बच्चों? जो यूरिया है और यूरिक एसिड है ये कैसे रिमूव्ड हो रहा है? फ्रॉम द किडनी उसे रिमूव कर रहा है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या हो गया बच्चों? किडनी। ये लेफ्ट किडनी और ये क्या हो गया? राइट किडनी। क्लियर है? कह रहा है किडनी की तरह और कौन हेल्प कर रहा है? लंग्स। और कह रहा है इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन अ किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड अ बोमेन कैप्सूल। इसमें क्या होता है? कप शेप प्रेजेंट है और उसमें क्या है? बहुत सारे थिन कैपिलरीज के क्लस्टर्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बोमेन कैप्सूल। दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। और ये क्या कलेक्ट कर रहा है? फिल्ट्रेट। यहाँ देखिए ये बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। तो अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोमेन कैप्सूल किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? दैट इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। फिगर 6.14 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में दिख रहा है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड अ नेफ्रॉन। ये यूनिट ऑफ किडनी क्या हो गया बच्चों? नेफ्रॉन हो गया। पैकेज क्लोज टुगेदर। इट मीन्स कि किडनी किन चीज़ों से बना हुआ है? किडनी का यूनिट क्या हो गया बच्चों? नेफ्रॉन है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, क्या क्या होता है इनिशियल फिल्ट्रेट में जो आ रहा है बोमेन कैप्सूल में? जैसे सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर सॉल्ट्स एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब एज अ यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। क्या हो रहा है? जो भी चीज़ें आपको चाहिए जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, ये हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब हो रहा है ट्यूब से जब यूरिन फ्लो कर रहा है।
द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देर इज इन बॉडी एंड हाउ मच द डिजॉल्व वेस्ट देर इज टू बी एक्सक्रीटेड। अगर आपसे पूछता है कि यूरिन का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, इट मीन्स वो टोटली डिपेंड करता है डैट कितना एक्सेस वाटर है हमारे बॉडी में और कितने डिजॉल्व वेस्ट को हमें एक्सक्रीट करना है, इट मीन्स रिमूव करना है हमारे बॉडी से। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ एंटर कर रहा है? लॉन्ग ट्यूब में। उसके बाद क्या है? द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद अ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद क्या आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। और कह रहा है यूरिन इज स्टोर्ड। यूरिन कहाँ स्टोर हो रहा है फॉर्मेशन होने के बाद? यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास आउट द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। जब तक आपको लगता नहीं है डैड आपको क्या करना है, यूरिन को पास आउट करना है, वो तब तक कहाँ रह रहा है, कहाँ स्टोर है? यूरिनरी ब्लैडर पे। और किसके थ्रू एग्जिट कर रहा है? डैट इज थ्रू यूरेथ्रा। द ब्लैडर क्या है? अ ब्लैडर इज अ मस्कुलर सो इट इज अ अंडर नर्वस कंट्रोल। ब्लैडर किसके अंडर कंट्रोल हो रहा है? नर्वस कंट्रोल। और ब्लैडर कैसा है बच्चों? मस्कुलर है ये, एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, हमने पहले पढ़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट। अगर आपको वॉशरूम जाना है, यूरिन पास करना है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। अब एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या हो गया बच्चों। ये देखिए बोमन कैप्सूल, यहाँ पे क्या हो गया? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। दिस वन इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ये क्या हो गया बच्चों? कैपिलरीज, कलेक्टिंग डक्ट एंड अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन। अगर उसको चाहिए क्या रीअब्जॉर्प्शन कराना है, अगर ग्लूकोज हो गया या कोई पर्टिकुलर सॉल्ट है जो उसे चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा हीमोडायलिसिस कराना इस पेशेंट का। हीमोडायलिसिस होता क्या है? किडनी आर अ वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। किडनी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवरल फैक्टर्स लाइक द इन्फेक्शन या फिर इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू अ किडनी रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द किडनी। अगर क्या हो रहा है? कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है या तो कोई इंजरी हो जा रहा है या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के कारण क्या हो रहा है? किडनी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है। दिस लीड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अगर किडनी वर्क नहीं करेगा, इट मीन्स क्या हो रहा है? वेस्ट मटेरियल, जितने भी पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेज है, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएगी, विच कैन इवन लीड्स टू डेथ। तो अगर बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, तो उसके कारण क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है। इन केस द किडनी फेलियर या फिर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। मतलब किडनी फेलियर में आप क्या यूज़ करोगे? आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होता है। कैसे? एन आर्टिफिशियल किडनी है क्या? एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, उसके थ्रू क्या करते हो आप? आर्टिफिशियल किडनी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे आप रिमूव कर देते हो ब्लड से। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ अ डायलिसिस फ्लूइड। ये देखिए आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है? बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग प्रेजेंट होती है इन अ टैंक। किसमें? डायलिसिस फ्लूइड के साथ। द फ्लूइड हैज़ अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना होता है जितना ब्लड का है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवाइडेड ऑफ अ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। पेशेंट के ब्लड को इस ट्यूब से पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू अ डायलिसिस फ्लूइड बाय अ डिफ्यूजन। क्या होता है? जब ब्लड को पास करते हो इन ट्यूब के थ्रू, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है वो डायलिसिस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक। दोबारा से जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया, अगर वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया, उसके बाद क्या होता है? जो प्यूरिफाइड ब्लड को दोबारा पम्प बैक किया जाता है कहाँ पे? इनटू अ पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये सेम किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ किडनी की तरह, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज का, सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, बट यहाँ पे बच्चों रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। नॉर्मली क्या होता है? हेल्दी एडल्ट में इनिशियल फिल्ट्रेट किडनी का कितना होता है? 180 लीटर डेली हो रहा है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। इसमें क्या हो रहा है? एक्सक्रीटेड कितना हो रहा है? सिंगल लीटर या फिर 2 लीटर अ डे, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब इज रीएब्जॉर्ब इन अ किडनी ट्यूब्यूल्स। बिकॉज क्या हो रहा है? बाकी जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है? किडनी ट्यूब्यूल्स में। सो बच्चों ये तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आर्टिफिशियल किडनी दैट इज हीमोडायलिसिस के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ दे रखा है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है?
प्लांट यूजेस अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स. इट मीन्स बोल रहा है कि एनिमल्स और अगर आप प्लांट को कंपेयर करोगे तो प्लांट का जो स्ट्रैटेजी है किस चीज़ के लिए एक्सक्रीशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद एनिमल्स. ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस. कह रहा है क्या ऑक्सीजन इटसेल्फ ये क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट है. कब? जनरेट ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस. वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ द प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. हमें पता है डैट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे डील कर रहा है प्लांट में. दे कैन रीड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. और कह रहा है ट्रांसपिरेशन के भी थ्रू जो एक्सेस वाटर है कैसे रिमूव कर रहा है प्लांट. फॉर द अदर वेज द प्लांट यूज द फैक्ट दैट अ मेनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. हमें ये भी पता है जो प्लांट में जो टिश्यूज़ है वो क्या है, बहुत सारे डेड सेल को कंटेन कर रहा है. एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. और वो क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट को वो लूज कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, लीव्स. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन अ सेलुलर वैक्यूल. और बहुत सारे जो प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ स्टोर है, सेलुलर वैक्यूल में स्टोर है. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर इन अ लीव्स दैट फॉल ऑफ. और क्या कह रहा है, एक तो वैक्यूल में प्रेजेंट है और अगर वेस्ट प्रोडक्ट लीफ में प्रेजेंट है तो वो लीफ क्या हो जा रहा है, फॉल ऑफ हो जा रहा है, झड़ जा रहे हैं. द अदर प्रोडक्ट्स आर स्टोर एज अ रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. और क्या बोल रहा है, बाकी भी जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ स्टोर है, रेजिन्स या फिर गम में और ओल्ड जाइलम में प्रेजेंट है. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. और ज़रूरी नहीं है कि प्लांट जो है सॉइल से रूट से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब ही कर रहा है. वो क्या कर रहा है, अगर कोई वेस्ट सब्सटेंसेस है तो वो सॉइल में भी वो एक्सक्रीट कर देता है. तो देख रहे हो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कितने डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा दे रखा है किसके बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में. ऑर्गन डोनेशन क्या है, इट इज़ अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम अ नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन्स. तो क्या हो रहा है, इट मीन्स डोनेट करना, जिस पर्सन को कोई ऑर्गन नहीं वर्क कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा. द डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेप्ट ऑफ द डोनर एंड हिज और हर फैमिली. आप कैसे, जो डोनर है वो कैसे देगा, कंसेंट लेके, किससे, अपने और अपनी फैमिली के कंसेंट से. एनी वन रिगार्डलेस ऑफ द एज और अ जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर. कोई भी इंसान, एज पर्टिकुलर होना चाहिए, वो कोई भी ऑर्गन या टिश्यू को डोनेट या डोनर बन सकता है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन. ऑर्गन ट्रांसप्लांट से क्या कर सकते हो, किसी की लाइफ आप बचा सकते हो, उसकी लाइफ को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज अ रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बिन डैमेज और हैज़ फॉलन बाई अ डिजीज़ और इंजरी. ट्रांसप्लांटेशन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जो पेशेंट है, जो रेसिपिएंट है, उसका ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा. कैसे, या तो किसी इंजरी के कारण या तो कोई डिजीज़ के कारण. इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन, मीन्स जो डोनर है उससे क्या होता है, ऑर्गन लिया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है टू द अनदर पर्सन, इट मीन जो रेसिपिएंट है. कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड, क्या क्या कॉमन ट्रांसप्लांटेशन है, कॉर्निया की, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड इवन बोन मैरो. तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ों का ट्रांसप्लांटेशन है और ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन ट्रांसप्लांटेशन है. मोस्ट ऑर्गन एंड द टिश्यू डोनेट्स occur just after the donor has died or when the doctor declare a person brain dead. क्या कह रहा है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन या फिर टिश्यू आप कब डोनेट करते हो, जब अगर कोई इंसान है, अगर कोई मरा है सडनली, उसके कुछ टाइम बाद, या फिर जब कोई पर्सन ब्रेन डेड हो जाता है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है, तब आप उससे ऑर्गन्स या फिर टिश्यू को डोनेट कर सकते हो. बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ अ लिवर या लंग्स एक्सेट्रा, द टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव. लेकिन क्या कह रहा है, कौन से ऑर्गन आप दे सकते हो जब डोनर जिंदा है, जैसे क्या हो गया, किडनी हो गए, या फिर पार्ट ऑफ लिवर आप दे सकते हो और लंग्स दे सकते हो अगर पर्सन कोई जिंदा है तो भी. सो बच्चों ये क्लियर हो गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन है, कुछ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम. पहला क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताना है. नेफ्रॉन क्या है, दे आर अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, इट मीन्स दिस इज अ यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ अ रीनल कॉर्पसल्स एंड अ रीनल ट्यूब्यूल. तो नेफ्रॉन किस चीज़ से बने हुए, रीनल कॉर्पसल्स से और रीनल ट्यूब्यूल्स में. द रीनल कॉर्पसल्स कंसिस्ट ऑफ अ टफ ऑफ अ कैपिलरी, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, एंड एन इनकम्पेसिंग द बोमेन कैप्सूल. अब ये बोमेन कैप्सूल क्या है, मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, दिस वन इज अ ग्लोमेरुलस. और ये क्या हो गया बच्चों, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स हो रहा है. ये क्या हो गया,
ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये जो मैंने फोटो आपको ये लगा रखा है ये क्या है, एनसीईआरटी बुक की पिक है ये। दिस वन इज अ रीनल आर्टरी, ये क्या हो गया, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, और ये क्या हो गया बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। तो फिगर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर एग्जाम में आएगा। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, या बता दोगे। नेक्स्ट है ईच किडनी पोजेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है इन ईच किडनी। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन आर क्या क्या है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन फिगर भी दिखा दिया, एक्सप्लेन भी हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, तो क्या कह रहा है, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू अ रीनल आर्टरी विच ब्रांचेस इनटू अ मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है, किडनी में, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। क्या हो रहा है, विच ब्रांचेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचेस किस में हो रहे हैं, मेनी कैपिलरीज, और कहाँ एसोसिएटेड हो रहे हैं, ग्लोमेरुलस में। नेक्स्ट इज द वाटर एंड अ सोल्यूट आर ट्रांसफर टू अ नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। वाटर एंड सोल्यूट है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है नेफ्रॉन के, बोमेन कैप्सूल में। In the proximal tubules, some substances such as amino acid, glucose and the salts are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in urine. जो proximal tubules है यहाँ पे सब substances कौन कौन से हो गए, जैसे amino acid, glucose हो गए, salts हो गए, ये सारे क्या हो रहे हैं, दोबारा से reabsorb हो रहे हैं, और जो substances हमें नहीं चाहिए वो क्या हो रहा है, वो यूरिन में ऐड करके वो यूरिन के थ्रू निकल जा रहे हैं। The filtrate then moves down into the loop of Henle. फिल्टर दोबारा से कहाँ जा रहा है, loop of Henle में, where more water is absorbed, जहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू अ डिस्टल ट्यूब्यूल, और फिल्ट्रेट कैसे मूव हो रहा है, इनटू अ डिस्टल ट्यूब्यूल एंड फाइनली टू अ कलेक्टिंग डक्ट, और लास्ट में कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन, और ये कहाँ जा रहा है, बहुत सारे नेफ्रॉन के पास। नेक्स्ट इज द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। जो यूरिन फॉर्म हो रहा है किडनी में, ये कहाँ एंटर हो रहा है, लॉन्ग ट्यूब, जिसका नाम क्या है, यूरेटर। और फ्रॉम यूरेटर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू अ यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे स्टोर हो रहा है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो रहा है, यूरिन को बाहर आप एग्जिट कर दे रहे हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। कह रहा है प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जस्ट लाइक द एनी अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट को भी तो क्या करना है, एक्सक्रीट करना अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को। प्लांट एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज अ फॉलोइंग वे, किस तरीके से कर रहा है, पहला क्या हो गया, प्लांट कंज्यूम वाटर फॉर द लाइफ प्रोसेस। प्लांट क्या कंज्यूम करते हैं, वाटर चाहिए होता है, किस चीज़ के लिए, उसके लाइफ प्रोसेस के लिए। हाउएवर दे डू नॉट यूटिलाइज इट कम्प्लीटली। अब क्या हो रहा है, वो वाटर को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो कैसे एक्सपेल करेगा वाटर को, द एक्सेस वाटर इज एक्सपेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव कर रहा है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बताया था क्या होता है ट्रांसपिरेशन, इट मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वैपर, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपिरेशन कहते हो। नेक्स्ट इज अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन द सेल वैक्यूल। और क्या हो गया, वाटर के अलावा और भी जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये कहाँ एक्यूमुलेटेड है, सेल्स के वैक्यूल में। इवेंचुअली फॉर्म्स अ रीजन्स एंड अ गम्स, वो क्या बनाते हैं, रेजेंस बना रहे हैं, या तो गम्स के फॉर्म में वो स्टोर है। दिस इज यूजुअली ऑब्जर्व इन अ ओल्ड जाइलम टिश्यू, ये कहाँ देखा जाता है ज़्यादातर, ओल्ड जाइलम टिश्यू में। सम ऑफ दीज वेस्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स विच लेटर ड्रूप्स एंड वाइदर अवे। और क्या होता है, अगर लीव्स में स्टोर है तो वो झड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और अ गैशियस वेस्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड और जो कुछ गैशियस वेस्ट है वो कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज सम अदर फॉर्म ऑफ वेस्ट कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल, और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल के थ्रू भी एक्सक्रीट हो रहे हैं। और कह रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एज अ ऑयल या फिर लैटेक्स इन अ बार्क ऑफ ट्री। और क्या कह रहा है, बार्क ऑफ ट्री में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स या फिर लैटेक्स। तो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज है जैसे प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट इज हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूमन इज रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रेजेंट हो रहा है कहाँ पे, ह्यूमन में, वो रेगुलेट कैसे कर रहे हो। इन जनरल द यूरिन इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूरिन क्या है बच्चों, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कह रहा है इट इज स्टेराइल लिक्विड एंड अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एक स्टेराइल लिक्विड है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, विच इज कंपोज ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड द अदर सॉल्युबल नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर आपसे पूछता है कि यूरिन किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या बताओगे, यूरिन इज कंपोज ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया या फिर अदर सॉल्युबल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है।
इन ऑल ह्यूमन्स यूरिन इज प्रोड्यूस इन अ किडनी एंड रिलीज थ्रू अ यूरेथ्रा। यूरिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? किडनी में, हमने पहले देखा भी है। और रिलीज कैसे हो रहा है? थ्रू यूरेथ्रा। और स्टोर कहाँ हो रहा था यूरिन? दैट इज इन यूरिनरी ब्लैडर। द टर्म यूरिनेशन ऑल्सो रेफर एज मिक्चुरेशन mainly refers to a complete process involved in the production and the release of urine into the outside of the body from a urinary bladder and through a urethra. It means क्या हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो टर्म यूरिनेशन है इसको आप मिक्चुरेशन भी कहते हो। ये कब रेफर करते हो? इट मीन्स टू कंप्लीट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड रिलीज ऑफ यूरिन इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, किससे? थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। इट मीन्स क्या हो गया? यूरिनेशन को आप मिक्चुरेशन भी रेफर कर रहे हो। ठीक है बच्चों। कह रहा है नॉर्मल यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड पिगमेंट। ये तो अभी हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में। द टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। कैसे यूरिन रेगुलेट हो रहा है? पहला, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, सेकेंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन, एंड द थर्ड वन इज सर्टेन हार्मोन दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस्ड is in a direct proportion with the volume of fluid and the other nitrogenous waste. It means क्या हो गया? जो total volume of urine produced हो रहा है ये directly proportional किस पे है? Volume of fluid पे, और कितने nitrogenous waste produced है हमारे body में। तो ये रहा बच्चों, हमने excretion in plants भी देख लिया और हमने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देख लिए। तो चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो, ईजी लगा हो पढ़ने में, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपनी जीमेल आईडी भी दे रखी है, आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं।